हाय पीपल टैग दिस साइड अगेन एंड कुछ कुछ लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं इंस्टाग्राम में कि आपकी लाइफ कैसे चल रही है एविएशन में, यू मस्ट बी हैविंग लॉट ऑफ फन दिस एंड दैट, जो कि सच बात है। कभी कभी हम लोग फन भी करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप नॉट एवरी डे यूर इन द सेम मूड। कभी कभार आपको किसी से इंटरेक्ट करने का मन नहीं होता। बस ऐसे नहीं है कि गुस्से से या किससे, बस कभी कभी नहीं होता। बस आप सब ह्यूमन है, वी कैन नॉट बी इन द सेम मूड एवरी डे आई एंड तब भी लेकिन आपको बात करना पड़ेगा। ये इंडस्ट्री कुछ ऐसा है कि आपका बात करने का मन हो या ना हो, आपको बात करना पड़ेगा। आपको हंसने का मन हो या ना हो, आपको हंसना पड़ेगा। दैट इज द थिंग। कभी कभी अगर आप इंट्रोवर्ट हो या फिर आप ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, तो दिस कैन बी लिटिल टफ फॉर यू बिकॉज आप एक तो फॉरेन कंट्री में हो, अकेले हो, कोई जान पहचान नहीं, आपको बनाना पड़ेगा जान पहचान। और छुट्टी के दिन में आप अगर दिन भर अकेले पड़े रहते हो अपने रूम पे, देन यू कैन नॉट लास्ट लॉन्ग इन दिस इंडस्ट्री। यहाँ रहते रहते लोग काफ़ी बार इमोशनलेस हो जाते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि आपने सब कुछ देख रखा है। नथिंग मेक्स यू टू एक्साइटेड, नथिंग मेक्स यू वेरी हैप्पी except the feeling of you're going home, and nothing surprises you anymore. Either it can be a good way or in any other way. आप अंदर से खोखले हो जाते हो एक्चुअली। कोई आपको कुछ बुरा बोले आपको फर्क नहीं पड़ता, कोई आपको अच्छा बोले ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, कोई आपको कुछ भी बोले यू विल बी जस्ट लाइक ओके थैंक यू। और हंसने का ऐसा बुरा आदत लग जाता है ना एविएशन इंडस्ट्री में होते होते, कोई भी आपको कुछ भी बोले तो चूतिया लग रहा है। थैंक यू, I'll be more careful next time. क्योंकि आपको बहस करने का ना आपके पास एनर्जी होता है, ना टाइम होता है, ना आपको किसी को एक्सप्लेन करने का मन करता है। इवन कभी कभी तो ये इस एक्सट्रीम तक बढ़ जाता है कि you don't even want to explain to the people who you love. पता नहीं how many people gonna agree with me on this, but यहाँ आने के बाद इंसानों से नफरत होना स्टार्ट हो जाता है। I don't know, मेरे साथ तो ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि जब मैं शुरू में यहाँ आया था बहुत ही उम्मीद के साथ आया था, सपनों के साथ आया था, जो कि अब भी है। लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे सब देश के लिए ना एक अलग इमेज था कि इस देश के लोग शायद ऐसे होते हैं, इस देश के लोग काफ़ी अच्छे होते हैं। यहाँ के पता चला कि नहीं, जैसे मूवीज़ या सीरियल या ड्रामा वगैरह में देखा जाता है ऐसा कुछ नहीं है। रियल में लोग अलग होते हैं। शायद जो आपने सोच रखा उनके बारे में उससे बिल्कुल विपरीत हो सकते हैं। So this kind of thing might surprise you, but it is actually truth. It is what it is. कुछ कौन सी बात किया जाए तो यहाँ पर कोई स्लीपिंग स्केड्यूल नहीं होता। Yes, आपको लगता होगा कि नहीं मैं तो एडजस्ट कर लूँगा, क्या बोलते हैं मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ, दिस एंड दैट। नहीं होता यार। शुरू में आपको लगता है yes for 2-3 months आप कर लोगे, क्योंकि आप उसी जोश के साथ, आपके अंदर वही जोश होता है एकदम जो शुरू में था। लेकिन धीरे धीरे विद टाइम नहीं हो पाता यार। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुबह 6 बजे उतरे हो फ्लाइट से, घर पहुंचे हो 7 बजे, और आपकी अगली फ्लाइट रात के 12 बजे, देन यू हैव टू प्लान योर स्लीप। आप सुबह नहीं सो सकते, क्योंकि आप सुबह सोए तो आप दोपहर या शाम को उठ जाओगे, उसके बाद रात को आपकी फ्लाइट है, आपको नींद नहीं आएगी, और की फ्लाइट के लिए आप रिपोर्ट करते करते आप ऑलरेडी थक चुके होंगे। तो स्लीप प्लान करना पड़ता है, जो कि एक दफ़ा ठीक है, 2 दफ़ा ठीक है, लेकिन बार बार नहीं हो पाता। क्योंकि दोस्तों, अगर ये इतना ही अच्छा जॉब होता तो लोग छोड़ते नहीं इसको। जितने मेरे दोस्त वगैरह हैं वो करते हैं, आए थे बहुत उम्मीद, सपने और जोश के साथ, लेकिन मैक्सिमम 2 साल 3 साल टिकते हैं, उसके बाद वो लोग चले जाते हैं कुछ ना कुछ। इसलिए दोस्तों, अगर ये इतना ही अच्छा जॉब होता तो लोग छोड़ते ही क्यों। इसी के साथ मैं ख़त्म करना चाहूँगा इस चीज़ को। अगर आपके मन पे दूसरा भी कोई सवाल हो इस इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि मुझे ऑफकोर्स मुझे दूसरे इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज नहीं है, ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस है कर रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एंड वट एवर आई एम स्पीकिंग इज थ्रू माई ओन एक्सपीरियंस। मैं किसी को जनरलाइज नहीं करके ऐसा ही होता है और ऐसे ही सबके साथ होना चाहिए। नो, ये मेरा एक्सपीरियंस है एंड मेरा पर्सपेक्टिव है इस चीज़ को लेके। पीस।